नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। हम सुन रहे हैं धम्मपद की गाथाओं के ऊपर धम्म देशनाएं, और रिसेंटली पाप वग के ऊपर धम्म देशना चालू है। और आज जिस गाथा के ऊपर हम धम्म देशना सुनने वाले हैं वो भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रचलित अग्र शावक अनाथ पिंडक के ऊपर है, और इसके बारे में कोई भी बुद्ध धम्म का व्यक्ति नहीं जानता हो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तो उनका नाम सुदत्त था, लेकिन वो अनाथों का नाथ था, माने वो गरीब और जरूरियातमंद लोगों के प्रति बहुत करुणावान था। इस कारण से लोगों ने उसका नाम रख दिया था अनाथ पिंडक। तो आज उसी के ऊपर धम्म देशना है। हालांकि उसका जीवनी नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में एक घटना के ऊपर आधारित आज की धम्म देशना है। ये दो गाथाओं के ऊपर धम्म देशना है। दो गाथाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि कोई व्यक्ति तब तक वो पाप करता है जब तक उसको पाप कर्म का फल यानी विपाक नहीं दिखाई देता है। जब उसको पाप कर्म का फल दिखाई देने लगता है तो फिर उसको पाप पाप नजर आने लगता है, अकुशल कर्म नजर आने लगता है। उसी तरह से पुण्य कर्म में भी है। कोई ऐसे लोग होते हैं जिसको पुण्य कर्म नहीं दिखाई देता है, पुण्य कर्म में मानते नहीं है वे, लेकिन जब ये पुण्य कर्म का फल उसको नजर आता है तो वो पुण्य कर्म में पुण्य कर्म देखने लगते हैं। यही कुछ आज की धम्म देशना और जो गाथाएं हैं उसका कहने का तात्पर्य है। कहा है कि पापोपि पश्यति भद्रम याव पापम न पच्यति, यदा च पच्यति पापम अथ पापो पापानि पश्यति। दूसरी गाथा कहा कि भद्रोपि पश्यति पापम याव भद्रम न पच्यति, यदा च पच्यति भद्रम अथ भद्रो भद्रानि पश्यति। ये पाप वग की 4 और 5 नंबर की गाथा है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 119 और 120 नंबर की गाथा है। अनाथ पिंडक। यदि आप लोगों ने जेतवन विहार देखा हो श्रावस्ती का, तो आपने जरूर ये देखा होगा कि अनाथ पिंडक ने वो विहार कैसा बनवाया था। 54 करोड़ की लागत से बनवाया था। उस समय का सबसे बड़ी वो धन राशि थी। भगवान बुद्ध का जितने भी संघ थे उसको सुबह वो अल्पाहार लेकर जाता था, दोपहर को भोजन दान एवं दवाइयां लेकर जाता था, और शाम को वो सुगंधित फूल इत्र इत्यादि लेकर वो भगवान बुद्ध के विहार में जाता था। ये अनाथ पिंडक की ये रोजाना दिनचर्या थी। ऐसा महान अग्र श्रावक अनाथ पिंडक की आज की धम्म देशना है। भगवान बुद्ध ने जहां जहां दान की बात कहा है, दान का क्षेत्र तो हालांकि बहुत विशाल है, लेकिन दान की बातों में विहार का दान बहुत अमूल्य होता है, बहुत अमूल्य होता है। एक ही दान ऐसा है कि जिसमें सारे दान का समावेश हो जाता है। अन्न दो बल दो होती,
अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वर्ण दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, योच सब ददो होती, योच सब ददो होती, यो ददाति उपसयम, यो ददाति उपसयम। अन्न का दान देने वाला बल का दान देता है। अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वर्ण दो। जो वस्त्र का दान देता है वो वर्ण का दान देता है। वर्ण दो, वत्थ दो होती वर्ण दो, यान दो सुख दो होती। कोई व्हीकल का दान देता है तो वो सुख का दान दे रहा है। और यदि कोई दीपक का दान देता है, यानी किसी के रास्ते को वो उजागर करता है, उसको रोशनी से भर देता है, तो वो व्यक्ति चक्षु का दान देता है। और अंत में कहा कि योच सब ददो होती, मानी वो सब चीज एक ही बात में समावेश हो जाता है। यो ददाति उपसयम, यो ददाति उपसयम। उपसयम अर्थात उपश्रय, उपाश्रय, रहने का ठिकाना। जहां रहने का ठिकाना होता है वहां ये सब वस्तुएं, दान की वस्तुएं आ जाती है। तो भगवान ने विहार के दान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अनाथ पिंडक ने विहार बनवा के संघ को समर्पित कर दिया था। माता विशाखा ने विहार बनाकर संघ को समर्पित कर दिया था। राजा बिंबिसार ने वेणुवन विहार बनाकर संघ को समर्पित कर दिया था। तो यह विनय है। भिक्षुओं का काम विहार बनाना नहीं होता है। उपासक बनाते हैं और जो भी अच्छा लगे उस भिक्षु संघ को वो विहार समर्पित कर देते हैं। योच सब ददो होती, यो ददाति उपसयम। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समय चक्र को हम रोक नहीं सकते हैं। कोई बार जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, व्यक्ति रातों रात धनपति बन जाता है, तो कोई बार व्यक्ति रातों रात कंगाल बन जाता है, रोड पर आ जाता है। ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसा ही कुछ अनाथ पिंडक महादानी के साथ होता है। अनाथ पिंडक के जीवन में एक बहुत उतार आता है और वो बिल्कुल निर्धन हो जाता है। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। फिर भी उसकी दान की जो भावना थी वो तो उतनी ही प्रबल थी। भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं कि अनाथ पिंडक, तुम्हारा दान का पारमी कैसे चल रहा है? तो अनाथ पिंडक कहते हैं कि भगवान, मैं फिलहाल मैं कुछ दान नहीं दे पाता हूं। ऐसी निर्धन परिस्थिति में भी अनाथ पिंडक अपने घर के आंगन से थोड़ी सी फलद्रुप मिट्टी ले जाता है और भगवान के विहार में जाकर वो मिट्टी किसी पेड़ के नीचे रखता है। वो कहता है कि इस पेड़ के नीचे कोई भिक्षु ध्यान करेगा और यदि वो कोई अवस्था की प्राप्ति करता है तो मुझे महान लाभ की प्राप्ति हुई। ऐसा महादानी अनाथ पिंडक के जीवन में निर्धनता आ जाती है। यहां कहानी का टर्न आता है। उसके घर में एक द्वारपाल, एक कहानी के मुताबिक द्वारपाल कहा गया है, दूसरी एक कहानी के मुताबिक कोई उनके परिवार संपत्ति की रखवाली देवी कहा गया है। जो भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि द्वारपाल अनाथ पिंडक को कहता है कि आपने भगवान बुद्ध के संघ को दान दे देकर आप निर्धन बन गए। आप थोड़े से धंधे इत्यादि में ध्यान दीजिए तो आपकी धन संपत्ति वापस मिल सकती है। आपने अपने सारी धन राशि को फिजूल खर्च कर दिया। अनाथ पिंडक ये सुनते ही उस द्वारपाल को बहुत डांटते, तो द्वारपाल को हकाल दिया और द्वारपाल चला गया। घर से निकाल देने के बाद द्वारपाल शक्रेंद्र को मिलता है। शक्रेंद्र उनको कहता है कि तुमने बहुत गलत किया अनाथ पिंडक के साथ। अनाथ पिंडक महादानी है, बहुत पुण्य पारमी का धनी है।
अभी तुझे तुझे उनकी क्षमा मांगना पड़ेगा। लेकिन वो द्वारपाल के मन में क्षमा मांगने की इतनी हिम्मत नहीं थी। तो इंद्र उनको एक मार्ग बताता है। वो कहता है कि देख, तू सीधी तरह से क्षमा नहीं मांग पाएगा, तो 18 करोड़ की धनराशि एक जगह गाड़ दे थी जो कि बह गई है पानी के बहाव में, और एक 18 करोड़ की धनराशि है वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है। यदि तुम उनसे माफी चाहते हो तो उनको फिर से धनवान बना दो। यह जो 18 करोड़ की धनराशि है वो उनको बताओ और उनका जो धन भंडार है वो फिर से भर दो, तो इस तरह से तुम अनाथ पिंडक से माफी पा सकते हो। ऐसा कह के वो इंद्र है वो द्वारपाल को अनाथ पिंडक के पास फिर से भेजता है, और द्वारपाल अनाथ पिंडक को इस तरह से फिर से वो धनपति बना देता है। और ये कथा के अंत में भगवान बुद्ध ये उपदेश देते हैं कि क्योंकि जो द्वारपाल था उसको अपना पाप कर्म का फल नहीं दिखाई दिया, उनको पता नहीं चला कि आगे क्या होगा। तो जब भी उसको पता चला कि मैंने गलत किया है तो फिर उसको लगा कि मैंने पाप किया है, और फिर वो क्षमा मांगता है अनाथ पिंडक से। उसी तरह से अनाथ पिंडक को वो पुण्य कर्म का फल कैसे मिला? देखिए, उन्होंने कितना दान दिया, कितना दान दिया, लेकिन वो सारा का सारा जितना भी दान था वो उनको वापस मिल गया। 18 करोड़ के स्वरूप में उसको सारा धन वापस मिल जाता है, फिर से वो धनपति बन जाता है। तो भगवान यही बात कहते हैं कि पाप कर्म तब तक नहीं पाप कर्म लगता जब तक उसका कर्म फल नहीं होता है। पुण्य कर्म तब तक पुण्य कर्म नहीं लगता जब तक उसका पुण्य का फल हमको नजर आता है। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।